रियाज भाटी, जिसे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ देखा जाता है, वहीं यह एक कुख्यात गैंगस्टर के रूप में भी प्रख्यात है। अभी हाल ही में रियाज भाटी के नेताओं के साथ संबंध को लेकर बवाल मचा था, जहां एक तरफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ रियाज भाटी की तस्वीरें दिखाई, तो दूसरी ओर बीजेपी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार और महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ रियाज भाटी की तस्वीरें साझा की है। आरोप ये भी है कि रियाज भाटी के दाऊद इब्राहिम के साथ भी अच्छे संबंध है। ऐसे में सवाल यही है कि सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के लोगों के साथ रिश्ते रखने वाले रियाज भाटी का वाकई में दाऊद इब्राहिम से कोई लेना देना है। इससे भी दिलचस्प सवाल ये है कि इतने हाई प्रोफाइल लोगों तक पहुंच रखने वाले रियाज भाटी आखिरकार है कौन? रियाज भाटी एक कुख्यात गैंगस्टर है जिसका दाऊद इब्राहिम गिरोह से सीधा संबंध है। भाटी के ऊपर रंगदारी, जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, जालसाजी और फायरिंग के कई मामले दर्ज है। 2015 और 2020 में फर्जी पासपोर्ट की मदद से अदालती आदेशों का उल्लंघन कर देश से भागने की कोशिश करने के दौरान उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी साल उसकी अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद से वह फरार चल रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था। साल 2006 में मुंबई में मलाड में एक जमीन पर अवैध कब्जे के लिए उसने दाऊद इब्राहिम गैंग के सदस्यों की मदद ली थी। उस पर जुहू और अंबोली थानों में भी रंगदारी मांगने के केस दर्ज है। रियाज भाटी नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाने का शौकीन बताया जाता है। उसकी फोटो लगभग हर पार्टी के नेताओं के साथ दिख जाती है। रियाज भाटी सबसे पहले छोटा राजन के गैंग में शामिल हुआ था, लेकिन उसके साथ रहने के बाद उसने छोटा शकील के लिए काम करना शुरू कर दिया। रियाज भाटी शार्प शूटर का काम नहीं करते, बल्कि वह लोगों को धमकाकर रंगदारी वसूलने का काम करते हैं। जमीन हथियाना, रंगदारी वसूलना और फायरिंग के आरोप है उनके ऊपर। रियाज भाटी एक कुख्यात गुंडा है। दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध होने के लिए उसे जाना जाता है, तो उसे पीएम के कार्यक्रम की अनुमति कैसे मिली? रियाज पीएम तक कैसे पहुंचे? ये भी सोचने वाली बात। भाटी बार और रेस्टोरेंट में वसूली करता था। जो इतना बड़ा बदमाश है, उसके इतने बड़े नेताओं से संबंध कैसे बन गए? इसके अलावा रियाज भाटी की बीवी रहनुमा भाटी ने आरोप लगाया है कि उसे हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जबरन संबंध बनाने को मजबूर किया गया। ऐसा करने का दबाव उस पर खुद उसके पति रियाज ने ही बनाया था। रहनुमा के आरोप में जिनका नाम है, उनके प्रमुख है कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और 2 क्रिकेट खिलाड़ी। इसके अलावा दिलचस्प बात ये है कि रियाज भाटी मुंबई की राजनीति, खेल और भवन निर्माण के कारोबार में दखल रहा है। अंधेरी, ओशिवारा में, पश्चिम उपनगरों में वे एक बिल्डर के रूप में भी जाने जाते हैं और खेल की दुनिया से भी उनका जुड़ाव रहा है। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।